हेलो बच्चे, कैसे हो। आज हम लोग लेक्चर 4 में आ गए हैं। लेक्चर 3 में हम लोग एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास देखें। आज उसी के आगे ये बेसिक है, ये 11th और 12th 9 10 ये बेसिक है। हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, जो 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है। इसलिए मोल कॉन्सेप्ट। लेक्चर 3 में हम लोग एटॉमिक मास क्या है, कैसे उसको निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हमने देखे। आज उससे आगे देखते हैं लेक्चर 4 में मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या है? सबसे पहले मोल क्या है? मोल एक नंबर है, एक संख्या है। एक डजन क्या है? अगर आपसे पूछे दर्जन क्या है? डजन जो होता है, दर्जन क्या है? दर्जन का मतलब होता है 12। दर्जन का मतलब क्या है? 12। दर्जन क्या एक नंबर है? क्या है? दर्जन भी नंबर है जो 12 है। मोल भी क्या है? मोल क्या है? मोल का मतलब होता है 6.022 × 10 के पावर 23। एक डजन बराबर 12। अब क्या लीजिएगा? ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई चीज, चाहे केला, आम, लीची, जो लेना। एक वन मोल क्या होगा? इतना कण लीजिए, कण अर्थात पार्टिकल्स। यानी एक दर्जन बराबर 12। दर्जन क्या है? नंबर है, संख्या, जिसका मतलब 12। मोल भी क्या है? मोल नंबर है, जिसका मतलब है 6.022 × 10 की पावर 23। ये मोल बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। इसको साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो एक मोल क्या है? इतना। ऊपर लिखे हैं वन मोल बराबर कितना होता है? 6.022 × 23। कोई भी सब्सटेंस अगर एक मोल कहा जाए, समझ जाइएगा 6.022 × 23 यानी 6.0222 × 10 पार्टिकल्स मतलब क्या होता है? कण। हिंदी बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर हिंदी में लिखा दीजिए। हिंदी देखो बच्चे, साइंस पढ़ रहे हो तो इंग्लिश जानना भी जरूरी है, क्योंकि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानना जरूरी है। और साइंस जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, वो इंग्लिश में पढ़ने में ही बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए हम हिंदी भी लिख के जाते हैं, नहीं लिखेंगे तो बोल देंगे, आप लोग अपने वीडियो को रोक कर उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं मोल क्या है। मोल इतना नंबर है, पार्टिकल्स है। और इस पार्टिकल्स को हम बोलेंगे एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलेंगे? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर वैज्ञानिक का नाम है एवोगाड्रो। इसको लिखते हैं Na से। सिंबल क्या है? Na छोटा, ये ऐसे लिखिए, ठीक है, Na से। अब देखिए एक मोल बराबर इतना। मोल क्या है? मोल नंबर है, संख्या। कितना संख्या है? 6.022 × 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स में आपको क्या आ सकता है? एटम आ सकता है। एक मोल परमाणु भूलिए, एक मोल एटम हो सकता है, एक मोल मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, एक मोल आयन हो सकता है, ठीक है। तो मोल हम बोल सकते हैं एक मोल एटम, इतना एटम, एक मोल मॉलिक्यूल, इतना मॉलिक्यूल, एक मोल आयन, इतना आयन। नंबर है, ये नंबर जो रखना है यहाँ पे, एटम मॉलिक्यूल इतना होगा, ठीक है। से एक दर्जन केला 12 केला, एक दर्जन लीची 12 लीची, एक दर्जन पेन 12 पेन, एक मोल पेन इतना पेन, एक मोल आम। लेकिन ये आम लीची के लिए मोल नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री में मोल आता है, एटम मॉलिक्यूल को, जिसको हम देख नहीं सकते, बहुत छोटा। अब देखिए यहाँ पार्टिकल्स, कण की जगह पे आप एटम ले सकते हैं, परमाणु, मॉलिक्यूल्स, आयन। और आयन्स दो तरह का होता है, आप लोग जानते होंगे। एक होता है कैटायन। क्या होता है? कैटायन। एक होता है एनायन। क्या होता है? कैटायन और एनायन। हिंदी में होता है धनात्मक। क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक। क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक। ये धनात्मक कब बनता है? कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या कोई भी स्पेसीज जब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, यानी लॉस, LOSS, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब है त्याग। अगर कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो क्या बनाएगा? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा उसके ऊपर।
अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम है, ये सोडियम अपना आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो एक प्लस। सोडियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो एक प्लस। उसी तरह एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, यानी तीन इलेक्ट्रॉन को यहाँ 3 प्लस, तो यहाँ पे ये सब क्या है, Na प्लस हो गया, Al3 प्लस हो गया, सब क्या है, कैटायन है। ये कैटायन यानी धनात्मक बना कैसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसी प्रकार अगर कोई स्पेसिफिक एटम मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का तो क्या ग्रहण होता है, क्या होता है हिंदी, ग्रहण। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, अगर कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, ग्रहण कर रहा है तो ऋणात्मक बनाएगा। जैसे एग्जांपल क्लोरीन है, या एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, Cl माइनस। ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, O2 माइनस, ये क्या है, Cl माइनस। क्लोराइड, आयन, ऑक्साइड, ये सब क्या है, एनायन है जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो यहाँ पार्टिकल्स जो कण है वो कण आपका एटम, मॉलिक्यूल, आयन कैटायन एनायन होता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। और एक मोल को क्या बोलेंगे हम, एवोगाड्रो नंबर। एक मोल जो है, मोल क्या नंबर, उसको बोलेंगे एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो NH लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक मोल पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स के रूप में आपका एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, अगर एटम है, हम कहते हैं एक मोल एटम बराबर इतना एटम, यानी एक मोल परमाणु बराबर इतना परमाणु। और एक मोल परमाणु का जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। अगर एक मोल मॉलिक्यूल अर्थात इतना 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स, अणु का जो मास होगा उसे बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हम दोनों के लिए मोलर मास का यूज कर सकते हैं। मोलर मास, नाम क्या है, मोलर मास। क्या है, मोलर मास। अगर एटम भी है तो उसके लिए हम मोलर मास कर सकते हैं। मॉलिक्यूल भी रहेगा तो एक मोल मॉलिक्यूल के मास को भी मोलर मास बोल सकते हैं। एक मोल एटम के लिए मोलर मास बोल सकते हैं। मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल। क्या है, मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास का मतलब क्या, मास ऑफ 1 मोल। एक मोल अर्थात 6.022 इंटू 10 पार्टिकल्स का जो मास होगा उसे बोलेंगे मोलर मास। ठीक है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इस दोनों के जगह पे हम मोलर मास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का हिंदी अणु, एटम का हिंदी परमाणु। अब देखिए यहां लिख देते हैं, या इसको तुम और मोलर मास बोल सकते। मोलर मास के ग्राम पर मोल। क्या है इसका यूनिट, क्या है, मोलर मास का यूनिट क्या है, यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। क्या होता है, ग्राम पर मोल। ये मोलर मास का यूनिट है, हिंदी में मोलर मास का। अब देखिए एक मोल पार्टिकल्स जो होगा दैट इज 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, ठीक है, आयन हो, वो जो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस कितना होगा, वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP। कोई भी एक मोल गैस हो, कोई भी एक मोल सबस्टांस जो है वो STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड मानक ताप दाब, यानी STP पर किसी भी एक मोल पार्टिकल्स का आयतन, वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक है, एक मोल पार्टिकल्स का वॉल्यूम जो होगा 22.4 होगा लीटर, यहाँ 22.4 लीटर एट STP पर। ठीक है, चलिए आगे देख। आगे से न्यूमेरिकल फार्मूला, मोल कॉन्सेप्ट, हम 3 फार्मूला दे रहे हैं आप लोग को, कोई भी सवाल है मोल कॉन्सेप्ट बन जाएगा, नोट कर लीजिए।
जिनको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट के द्वारा हमको बताए, ठीक है। सर ये वो जो भी पढ़ना है मन से, आप लोग बहुत अच्छे हो, महान हो, घर पे रह के बैठ के पढ़िए। 10 बार वीडियो देखिए, एक बार नहीं 10 बार। ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिए समझ में आ गया। पढ़ाई क्या है? धैर्य, संकल्प, ड्यूटी, धैर्य के साथ देखना है। चलिए हम 3 फार्मूला आप लोग को दे रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का। नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला है क्या? फार्मूला क्या करेंगे? फाइंड मोल, फाइंड मोल एंड फार्मूला है किसके लिए? मोल ज्ञात करने के लिए आपको 3 फार्मूला दे रहा है, ठीक है, दे रहे हैं। पहला है नंबर, हिंदी में लिखे मोलों की संख्या, क्या है? नंबर ऑफ मोल, क्या लिखे हैं? हिंदी लिखते हैं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या है? बराबर क्या है? गिवन मास, क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। हिंदी हुआ इसका, हिंदी लिखते हैं दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, हिंदी इसका मोलर मास है, ठीक है। अभी से नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या को हम n से लिखेंगे, बराबर गिवन मास, गिवन मास को w से, मोलर मास को m से। अगर आपको मास दिया हो, मास गिवन हो, मास ज्ञात हो, आपसे अगर मोल पूछेगा तो गिवन मास ऊपर रखना है, मोलर मास आपको एलिमेंट फार्मूला मॉलिक्यूल से आएगा, ठीक है, फार्मूला से निकालना होगा, जो कि हम लेक्चर 3 में बताए थे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। चलिए ये n बराबर WM, अगर मोल पूछे, अगर आपको सवाल में मोल दे दिया है, मोल दे दिया गया हो और पूछ देगा मास, यहां से निकाल लेंगे। W बराबर क्या होगा? N इंटू M। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा 34 ग्राम अमोनिया, क्या है? 34 ग्राम यहां देखते हैं 34 ग्राम अमोनिया कितना मोल हुआ? सवाल है 34 ग्राम अमोनिया NH3, 34 ग्राम क्या है? ये यही है गिवन मास। अब मोलर मास कहाँ से? अमोनिया से। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 इंटू 3 बराबर कितना होता है? 17। मोलर मास 17 है। अगर मोल निकालना है क्या निकालेंगे? एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। एन क्या है? एन क्या है रे बाबू? नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 34 ग्राम अमोनिया दिया गया, बट मोलर मास 17। 7 दूनी 34, 2 मोल अमोनिया। आंसर क्या होगा? 2 मोल अमोनिया। फिर अगर आपको दे दे 3 मोल वाटर, कितना मास हुआ? अगर 3 मोल वाटर में अगर आपका मास पूछ रहा है कितना वेट हुआ, मोल एन दे दिया है, यहाँ पे मास निकालना है तो डब्ल्यू क्या होगा? W इंटू एन, W इंटू एन इंटू एम। एम मोलर मास वाटर कितना होगा? H का 1 होता है, H2 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया? 18 हुआ मोलर मास। मोल एन दिया हुआ 3 मोल, यानी कि हो जाएगा 3 गुना 18, 18 किया 54 ग्राम। क्या हो गया? काम निकल लिया। आगे देखते हैं
रहा है। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होगा, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर मास, सॉरी 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम एट STP। अगर आपको नंबर ऑफ मोलों की संख्या पूछ रहा है, लेकिन आपको वहाँ गिवन वॉल्यूम दे दिया है एट STP पर, अगर STP पर वॉल्यूम मालूम है तो 22.4 से उसको डिवाइड करके भगा दे के आप उसका मोल निकाल सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, और क्या होगा, गिवन पार्टिकल्स बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अगर आपको पार्टिकल्स दे दिया गया हो तो आप यहाँ से मोल निकाल सकते। मान लो पार्टिकल दे दिया, कोई भी नंबर, अगर नंबर मालूम है पार्टिकल्स का, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस का अगर नंबर मालूम है तो इसको इतना से डिवाइड करके हम मोल निकालें। चलिए 3 फॉर्मूला, चलिए इस पर आप सवाल। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या है क्वेश्चन? फाइंड नंबर ऑफ मोल्स पता करना है, निम्नलिखित में क्या करना है, मोल पता करना है। पहला है बत्तीस ग्राम मीथेन, ठीक है, 32 ग्राम क्या मीथेन, 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम। फिर तीसरा है 11.2 लीटर ऑफ CH4 गैस, मीथेन गैस है। चौथा है पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ले लो, ठीक है, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल ले लो ऑफ गैस ले लेते हैं या सबस्टेंस ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। 32 ग्राम मीथेन है, 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम है और 11.2 लीटर ऑफ मीथेन गैस है, ठीक है। 12 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल को देता है, पार्टिकल्स है, हमको सब मोल पता करना है। चलिए यहाँ देखिए क्या मालूम है, गिवन मास, मोल निकालना है। एन वाला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 32 है। मोलर मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 गुना 4 बराबर कितना हो गया, 16 दिए, 16 32 2 मोल हुआ, ठीक है, 2 मोल मीथेन कर सकते हैं। चलिए दूसरा है 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम, यानी 28 ग्राम गिवन मास दिया हुआ है, मोल निकालना है। क्या गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 28 ग्राम बाय मोलर मास। नाइट्रोजन एटम है, एक नाइट्रोजन का कितना मास, नाइट्रोजन मास 14, 28 यानी कि कितना होगा 2 मोल एन एटम। याद रखिए 11.2 लीटर ऑफ मीथेन गैस, लीटर दिया गिवन एट STP पर है,
ठीक है, लीटर दिया हुआ, गिवेन वॉल्यूम दिया हुआ, मोल पूछा है। एम क्या है, गिवेन, मैं कहता है गिवेन वॉल्यूम क्या है, गिवेन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो गिवेन वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर बाय कितना होगा 22.4 लीटर। लीटर कट गया तो क्या होगा इसका, पॉइंट जुड़ गया, दो बार में कट गया, 1/2 ये सुन सकते हैं हमें से 0.5 मोल। ठीक है, मोल क्या लिखे, पार्टिकल्स, गिवेन पार्टिकल्स या मोल पूछा है। एम क्या फॉर्म था, गिवेन दिया गया पार्टिकल्स, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, पार्टिकल्स चाहे जिसका भी पार्टिकल्स हो, यहाँ होगा 6.022 × 10⁻। ध्यान रखें, अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये जो 6.022 है, आप इसको 6 लेकर ही चलिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिवन पार्टिकल कितना है 12 × 10⁻24 बाय 6 × 10⁻23। यहाँ इसको 6 अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसको 6 मान लीजिएगा। तो कितना हो गया 6 दूनी 12 बराबर 2 इंटू ये 10⁻23 है, 23 ऊपर तो -23 क्या हो जाएगा 10⁻24 पहले था, ये 23 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना होगा 2 × 10⁻24 में से गया कितना हो गया 24 में 10 गया, ये बचेगा अर्थात 10। ये मोल निकल गया आपका। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। अगर आपको ये तो मोल निकालने का तरीका था, अगर आपसे धीरे वाली कॉल करते हैं, पहला क्या था नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या किए थे आप गिवन मास बाय मोलर मास, इन फॉर्मूला लिखे थे, ये देख चुके हैं। अब देखिए अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, क्या है अगला देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, क्या करना है गिवन मास बाय मोलर मास, क्या है मोलर मास इंटू 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम भी पूछेगा तो एटम कैसे कर देंगे। ठीक है, अगर आपको नंबर या पूछे वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है गिवन मास, क्या है गिवन, कितना लिखाएगा गिवन मास, मान लो W मोलर मास इंटू 22.4 लीटर, इसे निकालें बोलिए। अगर ठीक पूछे आपको इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या पूछे नंबर, अगर आयतन वॉल्यूम गिवन मास बाय मोलर मास 22.4 से गुना कर देंगे। मॉलिक्यूल पूछेगा गिवन मास मोलर मास, अगर मास गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, प्रोटॉन की संख्या बोले, न्यूट्रॉन की संख्या पूछे, बराबर क्या होगा गिवन
मास बाय मोलर मास। सामने गिवन मास आ रहा है, आपको गिवन मास होना चाहिए, मास याद होना चाहिए, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल। क्या देखे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रोटॉन पूछेगा तो एक मॉलिक्यूल, एक अणु में कितने प्रोटॉन है। अगर न्यूट्रॉन पूछेगा तो एक अणु में कितने न्यूट्रॉन गुना करना है, इनटू 6.022 इंटू 1 ऐसे करना। कर दीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए, वो आप लोग क्वेश्चन घर पे बनाइएगा, घर पे तो है ही, बनाइएगा, हमको पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट आंसर टाइम हो गया, लंबा भी हो गया, कट कर। क्वेश्चन हिंदी आयतन हुआ, हिंदी वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया, द्रव्यमान मोलर मास, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड करना है, पता कीजिए, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या करना है, पता करना है मोलों की संख्या, कोमा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या करना है, अणु, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पता करना है, कोमा वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम एंड टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन इन in 4 ग्राम ऑफ मीथेन, 4 ग्राम ऑफ मीथेन, 4 ग्राम मीथेन, 4 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन में आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, निकालना है मॉलिक्यूल्स, निकालना है वॉल्यूम, निकालना है और इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये CH4 का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का होता है कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना 4 बराबर कितना होगा 16। मीथेन का मोलर मास कितना है 16। अब देखना है इसका गिवन मास 4 ग्राम दिया हुआ, W गिवन मास दिया हुआ, मोलर मास निकल गया 16, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल में जो यहाँ था, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं Z बराबर P बराबर E होता है, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, ठीक है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, कब, जब आपका न्यूट्रल हो। ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। इसमें Z देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 प्लस एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 1, कितना हाइड्रोजन है 4, इलेक्ट्रॉन भी 4 बराबर 10। यानी कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल या एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है 10। तो यहाँ पे आपको लिखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है रे बाबू 4 ग्राम, मोलर मास कितना है 16 ग्राम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इंटू इतना, ये सब गुना भाग करके आंसर बनाना है। ये आप लोग का काम है, इसको ट्राई कीजिए। और कोई भी मोल कॉन्सेप्ट पे जो भी सवाल है, आपको इसी तीन मोल निकालने का तरीका था, या मॉलिक्यूल, वॉल्यूम,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो पूछे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।